नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की एआईएमवी की वैकेंसीज निकल चुकी है और आप लोगों का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा है ऐसी आशा करता हूं। और वैकेंसीज भी अच्छी निकली है, काफी समय के बाद अच्छी वैकेंसीज निकल चुकी है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और आपका जो ड्रीम सिलेक्शन है वो पा लेना है। अब देखिए कि हमें जब कभी एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो हमें पीवाईक्यू को अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसी को समझने के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं। हर सब्जेक्ट के जो 2021 में पीवाईक्यू आए थे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसी के साथ में आपको उन पीवाईक्यू की लेवल भी बता रहा हूं। तो चलिए इसमें अब रिन्यूएबल एनर्जी के पीवाईक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 के पीवाईक्यू है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विंड वेलोसिटी एट about 20 meter height above the ground is taken as the rated velocity for design of windmill। देखो विंडमिल के लिए 20 मीटर हाइट पे जो वेलोसिटी होगी उसको रेटेड वेलोसिटी ले लेते हैं डिजाइन में, ऐसा बोला है उस फर्स्ट ऑप्शन में। मगर दोस्तों देखिए, विंड टरबाइन को हाइट पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि ग्राउंड पे वेलोसिटी कम होती है, इसीलिए उसको हाइट पे रखा जाता है जहां वेलोसिटी ज्यादा हो और विंड टरबाइन घूमे। तो कितने हाइट पे इसको रखा जाएगा? तो लगभग 30 मीटर टू 100 मीटर के आसपास हाइट पे रखा जाता है। इन्होंने कितना दिया है? 20 मीटर का दे दिया है, इसलिए ये गलत बन जाता है। आगे चलते। The total power of wind stream is directly proportional to cube of average velocity, right? wind power क्या होता है? हाफ रो ए वी क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जब विंड टरबाइन पे सवाल बनता है पहला क्वेश्चन तो इसी पर पूछने की कोशिश आपका एग्जामिनर करता है। ओके, सो रो इज डेंसिटी, ए इज एरिया, वी इज द वेलोसिटी। तो आपका पावर जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, दैट इज एवरेज वेलोसिटी क्यूब। तो ये बिल्कुल सही है आपका सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ तो ये दोनों तो हट गए, सेकंड सही है, इसका मतलब आपको आंसर मिल गया, दोनों से मिल गया। आगे चलते हैं। ये इलिमिनेशन का टेक्निक है जिसको आपको इस्तेमाल करना ही है। फिर उसके बाद में विंड टरबाइन ऑपरेट विद अ वेरिएबल लोड ओवर अ नैरो रेंज बिटवीन द कट इन एंड कट आउट वेलोसिटी। कट इन एंड कट आउट वेलोसिटी क्या होती है ये पहले समझते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ी सी हवा आई, कम स्पीड से आई तो विंड टरबाइन घूमेगा नहीं। जिस स्पीड पे विंड टरबाइन घूमना शुरू करता है उसको बोलते हैं कट इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? कट इन वेलोसिटी। यहां से विंड टरबाइन घूमना शुरू करता है और पावर जनरेट करना शुरू कर देता है। फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो विंड टरबाइन बहुत तेजी से घूमेगा तो डैमेज होगा। जिस स्पीड पे वो डैमेज हो सकता है इसके आगे उसको घूमना नहीं है, उसको बोलते हैं कट आउट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के आगे विंड टरबाइन को घूमना नहीं है। तो कट इन से शुरू होता है उसका घूमना और कट आउट पे खत्म होता है और इसी रेंज में वो ऑपरेट करता है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन है जो सही बनता है। वो क्या बनता है? सही बनता है। तो आपको ऑप्शन टू जो है, सॉरी, ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों क्या मिलेंगे? सही मिलेंगे। तीसरा, वर्टिकल विंड मशीन ऑपरेट इन ऑल विंड डायरेक्शन बट नीड्स यॉ एडजस्टमेंट। देखो, यॉ एडजस्टमेंट की जरूरत क्या होती है? विंड टरबाइन आपने देखा है, समझ लीजिए इधर विंड टरबाइन की ब्लेड है और हवा इधर से आ रही, तो इसको हवा के डायरेक्शन में अलाइन करना है, इसलिए यॉ मैकेनिज्म लगाया जाता है। जैसे हमारा वृष्ट है, ये भी घूमता है ना, वैसे ही विंड टरबाइन घूमता है, इस मैकेनिज्म को याव बोलते हैं। और वर्टिकल विंड टरबाइन आपने देखा होगा, तो ये वर्टिकल विंड टरबाइन है, इसको कोई यॉ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। हवा किसी भी तरफ से आ जाए वो ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देता है, यॉ मैकेनिज्म को की जरूरत नहीं ब्लेड को वेलोसिटी के विंड के डायरेक्शन में लेके आने के लिए। तो आपके ऑप्शन बनेंगे 2 एंड 3 सही है, 4 भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है। दोस्तों, हमने लगभग 20,000 प्लस एमसीक्यू को कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेस से। कैसे? रेफरेंस बुक के पीछे के एमसीक्यू, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एमसीक्यू, एसएससी के एमसीक्यू और अलग अलग स्टेट के एएमवीआई के एग्जाम के एमसीक्यू, इनको कलेक्ट करके लगभग 700 प्लस टेस्ट बनाई है, जिनको फिलहाल हम दिवाली के ऑफर में 5 नवंबर तक ₹1 में देने वाले। उसके आगे आपको ये 599 रुपीज में मिलेगा, इसलिए तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर है आपके पेपर का, उसमें पार्ट ए में 125 टेक्निकल के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 125 टेक्निकल के क्वेश्चंस के लिए हमने लगभग 90% ऑफ पे आपको ये टेस्ट
ये कोर्स दे रखा है जिसकी प्राइस होगी 999 प्लस GST। आज ही इस कोर्स को एनरोल करिए, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज है हमारे मेंटोर धनंजय कचाले सर, जो 2 बार RTO MEI की एग्जाम निकाल चुके हैं, उसके साथ वो एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ONGC के, और एमटेक NIT नागपुर से कर चुके हैं। फिर उसके बाद में मैं योगेश माने एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग हूँ NIT त्रिची से, और वही मेरी PhD भी परस्यूइंग है थर्मल के सब्जेक्ट में, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद में हमारे प्रतीक रोड़े सर, जो प्रोडक्शन जैसे थेरोटिकल सब्जेक्ट जो कि बोरिंग होते हैं उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप तक डिलीवर करेंगे, जो खुद AMEI 2017 निकाल चुके हैं। तुषार मुसरे सर, जो 2017 और 20 में AMEI निकाल चुके हैं, आपके मेंटोर होंगे, हर छोटी छोटी चीज के बारे में आपको गाइड करते जाएंगे। अब आगे वाले MCQs को देखते हैं। क्या है इन सोलर कलेक्टर द फंक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट कवर इज। इस ट्रांसपेरेंट कवर का फंक्शन क्या होता है? देखो दोस्तों, यहाँ ट्रांसपेरेंट शीट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इस ट्रांसपेरेंट शीट का, ट्रांसपेरेंट कवर का काम क्या है? सोलर रेडिएशन को अंदर तो एंट्री करने देना है, मगर अंदर वाले जो सोलर रेडिएशन है वो बाहर चले जा सकते थे एटमॉस्फेयर में, बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन से हीट लॉस हो सकती थी एटमॉस्फेयर में। उस हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए ये ट्रांसपेरेंट शीट का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें ट्रांसमिट सोलर रेडिएशन ओनली बोला है तो हट गया, ट्रांसमिट तो करता है मगर लास्ट में ओनली बोल दिया। प्रोटेक्ट द कलेक्टर फ्रॉम द डक्ट, ये फंक्शन नहीं है उसका, राइट। फिर उसके बाद में डिक्रीज द हीट लॉस फ्रॉम अ कलेक्टर बीनीथ टू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते, अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एब्जॉर्बिविटी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फिर उसी के साथ इमिसिविटी इज डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उन्होंने क्या बोला है कि एब्जॉर्बिविटी एंड इमिसिविटी किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। क्या ये करती है क्या दोनों, एब्जॉर्बिविटी और इमिसिविटी? देखो एब्जॉर्बिविटी क्या है कि आपका ये सरफेस है, इसके ऊपर ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट स्ट्राइक कर रही है, उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो गई? तो QA। सो एब्जॉर्बिविटी इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन इट, राइट। इमिसिविटी क्या है? इमिसिविटी इज इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये इमिसिविटी है। और इमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी बोथ आर द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ पे वो दोनों डिपेंड करते हैं, इसीलिए आपका आंसर होगा बोथ बोथ 1 and 2। आगे देखिए, अ सोलर प्लेट कलेक्टर, द एब्जॉर्बर प्लेट इज पेंटेड विथ सेलेक्टिव पेंट, द सेलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ। सेलेक्टिविटी किस चीज का रेशियो है ये पूछा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। क्या है ये? सोलर रेडिएशन एब्सॉर्प्शन टू द थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन इमिशन, राइट। कितनी रेडिएशन एब्सॉर्ब होती है डिवाइडेड बाय थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन इमिशन। क्लियर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है, टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, टेम्परेचर हाइयर रखने के लिए ये मदद करता है, ये इसका बिगर एडवांटेज है। अब देखिए, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बड़ी काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे, पूरे अपडेट देते रहेंगे। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। इग्नाइट एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इन सभी चीजों के आपको लिंक मिल जाएंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।